बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लानी इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अब्दा बिन तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से ख़िदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने एक ऐसे मज़मून का इंकशाफ़ किया जिसमें अपने चाहने वालों को ये बताया कि कभी किसी सिफ़त का कोई जोड़ पाया जाता है। इरशाद फरमाते हैं कि औसाफ जो होते हैं, सिफ़ात जो होते हैं, उन सिफ़ात में आपस में रिश्ते भी होते हैं। कोई एक सिफ़त किसी दूसरी सिफ़त का भाई होती है, कोई एक सिफ़त का दूसरी सिफ़त से बहुत गहरा रिश्ता होता है, और एक सिफ़त को दूसरी सिफ़त से सजाया जाता है। कभी कभी उस जोड़ के बग़ैर अगर सिफ़त हासिल की जाए तो बजाय फ़ायदा पहुँचाने के वो सिफ़त नुकसान पहुँचा देती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे अगर इंसान पहचान ले तो अपनी नफ्स का आरिफ हो जाएगा। उससे ये समझ में आ जाएगा कि मेरी हद कहाँ है और मैं किस बाउंड्री में सफ़र कर सकता हूँ और कहाँ से आगे बढ़ने से मेरे लिए मुसीबत का आगाज़ हो जाएगा। सबसे पहले तो मौला ने इरशाद फरमाया कि किसी भी ज़ात की बग़ैर सिफ़त कोई क़ीमत ही नहीं है। तवज्जो है ना? यानी ये बहुत बड़ा परवरदिगार आलम की बारगाह का निज़ाम है। वो जब किसी की क़ीमत लगाता है तो बएतबार सिफ़त लगाता है। किसी की क़ीमत वो बग़ैर सिफ़त नहीं लगाता। चाहे खुदावंद, दुनिया में नाइंसाफ़ी हो जाती है, लेकिन अगर दुनिया में इंसाफ से काम लिया जाए तो दुनिया में भी अगर क़ीमत लगाए कोई हकीकी तौर पर तो सिफ़त के बदले में ही लगाई जाती। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने किसी आम की क़ीमत लगाई तो आम की क़ीमत उसके जायक़े की वजह से लगी, फूल की क़ीमत उसकी खुशबू की वजह से लगी, सूरज की क़ीमत उसकी रोशनी की वजह से लगी, पानी की क़ीमत उसकी तहारत की वजह से लगी। किसी भी ज़ात को सिफ़त के हटा देने के बाद तोला नहीं जा सकता। ज़ात अकेली समझ में नहीं आती बशर को, इसीलिए ज़ात का की कोई क़ीमत हो या कोई बदला देना हो तो बएतबार सिफ़त दिया जाता है। मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी ज़ात में कोई क़ीमत पैदा करने की ख्वाहिश है कि भाई तुम्हारी क़ीमत लगे अच्छी और अल्लाह की बारगाह में वो तुम्हें कीमती जाने, तो इरशाद फरमाया कि फिर अपनी ज़ात में सिफ़त पैदा करो।
बात वाज़ेह हो रही? अगर सिफत नहीं पैदा कर पाते तो फिर ये शिकवा ना करो कि तुम्हारी कीमत क्यों नहीं लग रही। मतलब अगर कोई चाहता है कि भाई मेरी भी उतनी ही कीमत हो जितनी सच्चों की होती है, तो मौला ने कहा फिर शर्त यह है कि अपने भी वजूद में सच्चाई पैदा करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी उतनी ही कीमत लगे जितनी जाहिदीन की कीमत होती है, तो फिर अपने वजूद में भी ज़ुहद पैदा करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कीमत उतनी हो जितनी मुत्तकीन की कीमत होती है, तो अपने वजूद में तक़वा पैदा करो। मौलाना इरशाद फरमाया अगर सिफत नहीं है तो कीमत नहीं है। बाप हो जाने से, जैसे एग्जाम्पल है कि बाप हो जाने से वो कीमती नहीं होता, बल्कि जब वो बाप की सिफत अपनाता है तब वो कीमती होता है। कोई माँ होने से कीमती नहीं हो जाती, जब वो ममता अपनाती है तो कीमती होती है। वैसे ही भाई भाई के लिए कीमती नहीं होता है, जब भाई की सिफत निभाता है तो तब कीमती होता है। जितने भी रिश्ते हो, जितने भी ज़वात हो, या जितनी भी हस्तियाँ हो या चीज़ें हो, अशिया हो, इन सब की कीमतें ज़ात के सिफत के एतबार से ही है। क्योंकि इंसान तो सिफत के अलावा कोई चीज़ पहचानता ही नहीं। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, मखलूक के लिए नहीं, अल्लाह के लिए भी यही है कि वो अल्लाह को उसकी सिफत के बगैर नहीं पहचानता। अगर उससे किसी से आप पूछ ले कि भाई अल्लाह कौन है, तो क्या जवाब देगा वो? सिफाती जवाब देगा, जाती जवाब नहीं देगा। उसकी ज़ात के ताल्लुक़ से कुछ बयान नहीं करेगा कि उसकी ज़ात कैसी है। वो फ़ौरन आ जाएगा गिनाने कि भाई वो बेनियाज है, हकीम है, ख़दीर है, अलीम है, रहमान है, रहीम है, क्या है, यानी सिफ़ात को गिनाएगा। सिफ़ात के गिनाए बग़ैर वो खुदावंद आलम को नहीं पहचान पाएगा। आप उससे कहें कि भाई सिफ़तें हटा दो, सिफ़त हटा कर अल्लाह के बारे में कुछ कहो, तो वो अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएगा कि अल्लाह है कौन, क्योंकि वो ज़ात को जानता ही नहीं, सिर्फ सिफ़ात को जानता है। और बग़ैर सिफ़त के ज़ात पहचानी ही नहीं जाती। उन सिफ़ात का जब अल्लाह ने अली को मज़हर बनाया तो हमें उसूल समझ में आ गया कि अली के बग़ैर अल्लाह समझ में ही नहीं आता। अली के बग़ैर अल्लाह को पहचाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि बग़ैर सिफ़त ज़ात का इदराक मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए जिसने भी अली को छोड़कर अल्लाह की पहचान का दावा किया वो झूठा है। जिसने अलीन वलीउल्लाह पढ़े बग़ैर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो मुनाफिक है, क्योंकि उसका ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सिवाय अपने आप को धोखा देने की और कुछ नहीं है। क्योंकि जब अली है ही नहीं तो वो पहचानेगा कैसे उसे जिसका वो कलमा पढ़ रहा। तो ये मौला ने निज़ाम दिया अपने चाहने वालों कि देखो भाई सिफत तो अपनानी ज़रूरी है। अब ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए सिफ़ात पर अब ज़ाहिर है हम आपके पास तो थोड़ा थोड़ा आते हैं कभी कभी जब मौका मिल जाए, लेकिन इंडिया में रहते हैं तो बात वहाँ ज़्यादा होती है। बहुत मजलिसें हुई सिफ़ात पर। सिफ़त का चैप्टर हमें बहुत ही पसंद है, जिसमें मौला इरशाद फरमाते हैं कि बस आप टाइट कर दे, बुलंद तरीन सलवात और पढ़ दे बाद। लेकिन इंसान को फिक्र ही कहाँ है इस बात की कि वो अपने वजूद में सिफत पैदा करे। इंसान को ये लगता है कि भाई मैं ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा इल्म रखने वाला हूँ, मुझे जितना रखना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा आलिम तो हूँ, जितना ज़्यादा मुझ में तक़वा होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा तो मुझ में पहले से है। ये इंसान जो अपने आप को सर्टिफिकेट देता है कि भाई मैं ऑलरेडी जितने ईमान का जितना भी लेवल था पैमाना उसको क्रॉस कर चुका हूँ, मैं बड़ा मोमिन हूँ बहुत ज़्यादा, यानी अगर कुछ गलतियाँ भी कर लूँ तो अब भी वो उसके नीचे नहीं आऊँगा। तो जब ऐसा किसी का माइंड सेट होगा तो भला वो अपने आप में क्यों सिफत पैदा करेगा।
लेकिन जिसे अली के खुतबे को पढ़कर या किसी एक हदीस को पढ़ने के बाद शर्म आ जाती है कि भाई कहाँ फरमान अली और कहाँ मैं, तो जब ये एहसास उसे मारता है तब कहीं वो कोशिश करता है कि नहीं, मुझ में भी कोई सिफत पैदा करनी ज़रूरी है। भाई तवज्जो, जब उसने पूछा कि या अली तक़वे की तारीफ क्या है, तवज्जो है ना, देखिए अब ये फिर वही बहस हो जाएगी कि दुनिया कहाँ है और इस्लाम कहाँ। दुनिया भर में जो इस्लाम का चर्चा चल रहा है, शोहरात लेकर जो इस्लाम का परचम लेकर जो लोग निकले हुए हैं, उनसे ज़्यादा कोई इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा। इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों से पहुंच रहा है। उल्टा हुआ है दीन, उल्टा हुआ, फेस उधर है उसका और हम उधर समझ रहे हैं। कुछ भी हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है दीन से, रिश्ते टूटे हुए हैं हमारे दीन से। अगर मौत आ जाएगी इस कैफियत में तो पता चलेगा कि इंसान तो मुसलमान था ही नहीं, वो न जाने अपने आप को मुत्तकी, परहेज़गार, मोमिन, जाहिद क्या क्या समझ रहा था, लेकिन मलकुल मौत से सामना होने के वक्त उसे पता चलेगा कि भाई वो तो मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि उसे उसका डेफिनेशन ही नहीं पता था। उसने आगे पूछा या अली तक़वा क्या है, मुत्तकी कैसा होता है। तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि उसे पूरा कुरान याद होगा, आसमानी चारों किताबें जहन नशीन होंगी, सुबह से शाम तक मुसल्ले पर अल्लाहु अल्लाहु कहता हुआ रहेगा और तस्बीह व तहलील उसकी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि भाई इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकी की ऐसी ही तारीफ करेगा। लेकिन अजीब जवाब दिया अली ने। मौला इरशाद फरमाते हैं मुत्तकी वो है जिसका पहनावा मियाना रवी होता है। मुत्तकी वो है जिसके कपड़े एवरेज होते हैं, पहनावा मियाना रवी, बातचीत नपी तुली, चाल ढाल इज्जो फरोतनी, बातचीत गहरी, सोचो फिक्र गहरी, और उसका मिजाज खुशगवार होता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा। वो पूछ रहा है या अली तक़वा कौन, तक़वा किसे कहते हैं, मुत्तकी है कौन। अली ने इरशाद फरमाया मुत्तकी वो है जिसकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जो है वो एक एवरेज लाइफस्टाइल होता है, ना इतना ज़्यादा पुराना कि बैकवर्ड हो जाए, ना ऐसा कि इसराफ में और फजूल खर्ची में मुब्तला हो जाए। चलता है फिरता है तो आजिज़ी से, इंकिसारी से चलता फिरता है, लोगों से आजिज़ी से मिलता है। बातचीत करता है तो नाप तोल के बात करता है, जब सोचता है किसी बात पर तो गहराई तक चला जाता है, और उसका ओवरऑल मिजाज खुशगवारी का मिजाज होता है, वो छिड़छिड़ा और रोती सूरत नहीं होता। ये 5 सिफात गिना दी अली ने साहिबान तक़वा के कि मुत्तकी ऐसा होता है। लेकिन इसमें ना तस्बीह का जिक्र आया, ना मुसल्ले का जिक्र आया, ना कुरान का जिक्र आया, क्योंकि हम समझ रहे हैं तक़वा यानी कि वो एक लिबादा के जो हमें नज़र आए कि ये तक़वा है। लेकिन अली ने कहा तक़वा किसी एक डेकोरेशन का नाम नहीं, तक़वा एक तबीयत का नाम है। भाई बात वाज़ेह हो रही। ये तो खुतबा है तवील हुमाम का, एक आयल ने आके ऐसे ही पूछ लिया, सिंगल छोटा सा खौल मौला का। उसने पूछा या अली तक़वा मुत्तकी कौन है। जवाब देखिए, इरशाद फरमाते हैं मुत्तकी वो है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में गम होता है। नहीं, तवज्जो नहीं। फरमाते हैं अंदर से बातिन में वो मगमूम रहता है, दिल उसका गमज़दा रहता है, मगमूम रहता है, किसी भी बात से गमज़दा रहता है, गम में मुब्तला रहता है, लेकिन चेहरे को उसके देखो तो वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ये मुत्तकी होता है। भाई हम क्या समझ रहे थे तक़वा क्या है, अली क्या कह रहे हैं कि तक़वा क्या है। मौलाना इरशाद फरमाया जिसका गम उसके चेहरे पर नजर आए तो वो तक़वे की मंजिल तक पहुंचा नहीं अभी, क्योंकि तक़वे तक पहुंचने के लिए उसे अपने गम को छिपाना सीखना होगा। भले ही अंदर से कितना ज़्यादा दिल टूटा हुआ हो, लेकिन लोगों से मुस्कुराते हुए मिलता है। ये कौन है, कहा ये साहिबान तक़वा में से एक। भाई जब एक मुत्तकी किसी से मिलता है तो मुस्कुराते हुए मिलता है, तो जब इमामुल मुत्तकीन किसी से मिलता होगा तो किस कदर मुस्कुराते हुए नहीं मिलता। और जब मुत्तकी की इमामुल मुत्तकीन से मुलाकात होती है
तो मुस्कुराहटों का एक अजब ही माहौल छाया हुआ रहता है। चाहने वाला अली को देखकर मुस्कुराता है, अली अपने चाहने वाले को देखकर मुस्कुराता है। मैं बहुत तवज्जो रहे, क्योंकि सिफात का जो सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं है, वो एक पूरा सब्जेक्ट है सिफात पर। कभी मौका रहेगा तो खिदमत में आपकी अर्ज करेंगे। लेकिन जो अली ने कहा कि देखो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी कीमत लगे दुनिया में तो खैर लग जाएगी किसी भी सूरत हाल, लेकिन आखिरत में अगर अल्लाह की निगाहों में कीमती बनना चाहते हो तो अपने वजूद में कोई कीमती सिफत पैदा करो, क्योंकि बगैर सिफत के पैदा किए खुदा बंदे आलम के नज़दीक किसी की कीमत नहीं है। अब यहां से गुफ्तगू शुरू की कि भाई सिफत पैदा करनी है। अब निकल गए अली के चाहने वाले सिफात जमा करने के लिए। ज़ुहद की कोशिश हो रही है, तक़वे की कोशिश हो रही है, तहारत की, पाकीज़गी की, इल्म की, हिकमत की, दीन, ईमान, यकीन, क्या क्या कोशिशें हो रही है कि भाई थोड़ा 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 जमा करते जाए अंदर, ताकि एक वजूद बने जो अल्लाह की निगाहों में कीमती रहे। अब ये तो चल गया, लेकिन जब निकला सिफत जमा करने के लिए तो अली ने कहा याद रहे, एक सिफत का दूसरी सिफत जोड़ा होती है। एक सिफत दूसरी सिफत का भाई होती है। एक सिफत को दूसरी सिफत से सजाया जाता है। अगर तुमने उस जोड़े को छोड़ दिया तो यह अकेली सिफत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी। भाई चैप्टर देख रहे हैं, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी अली का यह नुस्खा देना ही इस बात की दलील बना हुआ है कि सिफात के ऊपर इतनी गहराई तक दर्स सिर्फ वही दे सकता है जिसके वजूद में अल्लाह के सिफात पाए जाए। जो ऐसा मौजिज़नुमा वजूद है कि अल्लाह के सिफात का जोड़ा उसमें पाया जाता है कि अव्वल भी और आखिर भी, जाहिर भी और बातिन भी, शाहिद भी और गायब भी, हाजिर भी और गायब भी। सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गायबिकुम व अला जाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। जाहिर भी है, बातिन भी है, हाजिर भी है, गायब भी है, एक ही साथ अव्वल भी है, आखिर भी है। यानी ये जोड़े जोड़े हैं। तो ऐसे जोड़ की सिफत का दर्स तो बस वही दे सकता है जिसके वजूद में अल्लाह के सिफात के जोड़े पाए जाए। तो मौला ने कहा कि देखो, सिफत तो पैदा करनी है तुम्हें, लेकिन जोड़े का ख्याल रखना। लेकिन लोगों को पता ही नहीं जोड़ कौन है। भाई इंसान अपनी जिंदगी में अपना जोड़ नहीं ढूंढ सकता। कितने लोग हो ऐसे आपको मिल जाते हैं, वो सोचते हैं क्यों कर ली आखिर शादी, मैंने समझ नहीं आ रहा है। कब भाई क्या हुआ, इतनी परेशानी किस बात की? कब भाई देखिए वो जोड़ा नहीं मिला, अब जो मिल गया उसके साथ है बस, लेकिन वो जोड़ नहीं है। समझ गए ना? परवरदिगार आलम ने क्या कहा, जोड़ कौन है? सूरह मुबारक नूर में परवरदिगार आलम ने पैमाने बनाए, लेकिन हमने अपने पैमाने बनाए। हमने अपने पैमाने बनाए कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो लखपति करोड़पति होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये हमारे जोड़े हैं। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा नेक मर्द का जोड़ा नेक औरत। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी परवरदिगार आलम ने कहा शरीफ के साथ शरीफ, ये उसका जोड़ा है। जब रिश्ता लग रहा हो तो देखो कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बदमाश का किसी शरीफ से रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो जोड़ नहीं है। तो ऐसे ही सिफात का। लेकिन अब बशर जब अपनी जिंदगी का जोड़ नहीं पहचान सकता तो सिफतों के जोड़े क्या पहचानेगा? लिहाजा मजबूर हुई उम्मत अली से पूछने के लिए, या अली तू ही बता कि आखिर किसी सिफत का कौन सा जोड़ होता है? तो मौला ने सिफात के जोड़ों का जिक्र किया। भाई तवज्जो, फरमाते हैं देखो, इल्म का जोड़ हिल्म है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। मौलाना साहब फरमाया हिल्म के बगैर इल्म फायदा नहीं पहुंचाता। हिल्म किसे कहते हैं? बर्दाश्त, सब्र। हिल्म कहते हैं बर्दाश्त करने को, सब्र करने को। इल्म कहते हैं नॉलेज को। मौलाना ने इरशाद फरमाया आलिम जो हलीम नहीं है,
आलिम जो बेसबरा है वो जाहिल की तरह होता है। बच्चे ने, किसी छोटे बच्चे ने, किसी दीवाने ने सवाल पूछ लिया, भाई आलिम दीन आए हैं तो सवाल करते हैं, सवाल सुनते ही इरिटेट हो गए, ये कैसा सवाल है, ये लेके जाओ, ऐसे सवालों के हम जवाब नहीं देते। सवाल ने बेसबरा बना दिया, तो नतीजा क्या हुआ? सोचने वाला सोचने लगा, भाई ये कैसे आलिम दीन है, हम इनसे सवाल पूछ रहे थे, ये तो हमें डांटने लग गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनमें सवाल को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं थी। तो अली ने कहा उसने सिर्फ इल्म हासिल किया, इल्म को छोड़ दिया। तो क्योंकि जोड़े को छोड़ दिया इसीलिए इल्म ने उसे जलील कर दिया। जोड़ के बगैर जो सिफत को अपनाता है तो वो सिफत अपने जोड़ के बगैर के सबब से उसे नुकसान पहुंचाती है बजाय फायदे के। भाई बात वाज़ेह हो रही? अब फरमाते हैं, देखो इल्म का जोड़ हिल्म है। इरशाद फरमाया कि इबादत का जोड़ मारिफत है। जैसे हिल्म के बगैर इल्म बेकार है, वैसे ही मारिफत के बगैर इबादत बेकार है। तवज्जो ना, जैसे सब्र के बगैर इल्म नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही मारिफत के बगैर इबादत नुकसान पहुंचाती है। ये नुकसान कैसे पहुंचाएगी? कहा कि मारिफत के बगैर पूरी जिंदगी इबादत कर ली और जब क़यामत के दिन पहुंचे तो कुछ है ही नहीं, तो नुकसान ही तो हो गया। उससे अच्छा तो था कि कम से कम क्रिकेट खेलने चले जाते, कुछ तो मज़ा आ जाता दुनिया में। लेकिन क्रिकेट तो तर्क करके नमाज पढ़ने आए और आखिरत में नमाज लिखी हुई भी नहीं थी, तो यूँ नुकसान हो गया। क्योंकि मारिफत के बगैर इबादत फ़ायदा नहीं पहुंचाती, जैसे हिल्म के बगैर इल्म फ़ायदा नहीं पहुंचा। मौलाना ने इरशाद फरमाया तिलावत का जोड़, तिलावत कुरान मजीद पढ़ने का, तिलावत का जोड़ तदब्बुर होता है। फरमाया जो गौर नहीं कर रहा सिर्फ पढ़ रहा है, उसे पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। भाई है ना, कुरान मजीद पढ़े जा रहे हैं तो मतलब रात में कुरान ख़त्म हो गया पूरा। एक रात खड़े हुए ऐसे कि खट खट तेज़ी से पूरा कुरान ख़त्म हो गया। लेकिन पूछा जाए कि भाई क्या था इसमें, आपने जो इतनी तेज़ी से पढ़ा, कुछ बात समझ में आई? कहा नहीं समझ में आई। तो अली ने कहा ये बेजोड़ है, इसीलिए उसने फ़ायदा नहीं पहुंचाया। रुक जाते, ठहर जाते, संभल जाते, गौर करते, सोचते कि ये क्या है, ये क्या है, क्या कह रहा है कुरान हमसे। तो तिलावत का जोड़ तदब्बुर है, इबादत का जोड़ मारिफत है, इल्म का जोड़ हिल्म है। फरमाते हैं सजदे का जोड़ यकीन है। इरशाद फरमाया कि सजदे का जोड़ यकीन है। अगर यकीन के बगैर सजदा कर रहा है तो फिर क्या सजदा कर रहा? तो ऐसे ही बहुत सारे जोड़े बनाए मौला का, ये इसका जोड़, ये इसका जोड़, ये इसका जोड़, अलग 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 अखवाल, अलग अलग फरामीन, जोड़े देख देख कर इंसान कहे कि भाई मैंने जोड़े के बगैर सिफत अख्तियार करनी। भाई तवज्जो है, यानी सखावत का मौलाना साहब कि भाई किसी को कुछ दे रहे हो तो उसका जोड़ क्या? सखावत का जोड़ खिफा है, यानी किसी को दे रहे हो तो छिप कर देना उसका जोड़ है। ऐसे बहुत सारे जोड़े गिना, जिसमें मौलाना ने इरशाद फरमाया, क्या कहने, फरमाते हैं जब्त का, बर्दाश्त का जोड़ सुकूत है। बेतवज्जो, सब्र का जोड़ा कौन है? सुकूत। हिल्म का या काजिम का जोड़ा सुकूत है। मतलब अगर कोई चीज बर्दाश्त कर रहे हो, मौलाना ने कहा अगर बर्दाश्त कर रहे हो तो बोलकर बर्दाश्त मत करो। भाई तवज्जो है ना, मान लीजिए बच्चा आ गया देर से, 10 बज गए, 11 बज गए, अभी तक घर को नहीं आया, आप बाप है, बाप परेशान, 11:30 12 बजे बच्चा आया, तो आपको क्या आ रहा है? अब गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपने तय किया कि भाई मौलाना ने कहा गुस्सा पीना है, तो आपने कहा कि भाई गुस्सा तो पी लूंगा मैं, लेकिन अब बेचैनी बशरियत की का एक काम करते हैं,
थोड़ा सा डांट कर गुस्सा पी लेते हैं। तो आपने उसे डांट दिया, कितनी देर हो गई, क्या है ये, फला वगैरह। तो अली ने कहा बस जो तुमने ये डांटा इसने तुम्हारी बर्दाश्त को नुकसान पहुंचा दिया। यानी बर्दाश्त भी कर रहे थे और डांटने की वजह से बर्दाश्त समझ में भी नहीं आई। इसीलिए अगर उस बर्दाश्त को तुम सुकूत से सजा देते कि बेटे के दाखिल होने के बाद उसे देखकर खामोश हो जाते और कुछ नहीं कहते, तो बेटा खुद ब खुद शर्मिंदा होता कि इन्होंने कुछ कहा नहीं है। बहुत तवज्जो रहे, सब्र के लिए अली ने इरशाद फरमाया बोल कर सब्र मत करो। सब्र का जोड़ा, जब्त का जोड़ा, काजिम का जोड़ा सुकूत है, खामोशी के साथ उसे बर्दाश्त। यानी काजिम उसे कहते हैं जो कभी अपने बातिन में मौजूद गैज़ को जताता नहीं। तवज्जो नहीं कर रहे। इसकी वजह से हमें यह समझ में ही नहीं आता कि काजिम के सीने में चल क्या रहा है, और उसके नतीजे में काजिम के बातिन से नावाकिफ होने की वजह से इंसान कभी भी काजिम को समझ नहीं सकता कि वो क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि वो बोल कर बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो खामोशी में बर्दाश्त कर रहा। तो ये चैप्टर देखिए सिफात का, खैर फिर बात उधर मुड़ जाएगी, लेकिन हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से, चैप्टर्स में से है ये सिफत का उन्वान, जिसमें मौलाना ने सिफत पर, खुदावंद आलम के सिफात पर, सिफात के जोड़ों पर, सिफात के औकात पर गुफ्तगू की, किस वक्त को कौन सी सिफत होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी गुफ्तगू है सिफत के ऊपर, जिनमें से एक अजीम शान सिफत रखने वाले को काजिम कहते हैं। काजिम यानी जिसने अपने गैज़ को खुदरत और इख्तियार रखने के बावजूद अल्लाह की खातिर पी लिया। भाई बहुत कंडीशंस है ना तवज्जो। काजिम को डिफाइन करने के लिए गजब आए उसे अल्लाह की खातिर, अगर गुस्से का रीजन ही गलत है तो फिर छोड़ दिए, लेकिन रीजन क्या है गुस्से में आने का? कहा भाई हक है, हक की खातिर जो गैज़ व गजब में आ गया, उसने अपने गैस को पी लिया अल्लाह की रिजा के लिए, उसे काजिम कहते हैं। मौलाना ने इस सिफत को करम के साथ जोड़ा, काजिम को, कज़्म को करम से जोड़ा। इरशाद फरमाते हैं सलासतो तदुल्लु अला करमिल मर्ए, ये तीन सिफात वो है जो किसी मर्द के करीम होने की दलील है। भाई करीम, तवज्जो है ना, करीम बहुत बड़ी सिफत है करीम की, जिसे एक आसान अल्फाज में मौलाना ने यूं समझाया। मौलाना ने इरशाद फरमाया कि एक होता है बखील, एक होता है सखी, एक होता है करीम, एक होता है बखील से भी ज्यादा खराब। तवज्जो, कौन है वो? फरमाया वो जो न खुद खाता है न किसी को खाने देता है, न खिलाता है किसी को, न खुद खाता है, बदतरीन है वो। रखे हुए हैं, सेब रखा हुआ है, कहा खाएंगे नहीं हम भी, क्योंकि खत्म हो जाएगा, और किसी और को भी नहीं खिलाएंगे। बखील कौन है? बखील वो है जो किसी और को नहीं देता, खुद खा लेता है। इरशाद फरमाया सखी वो है जो आधा खुद खाता है, आधा किसी को खिला देता है, खुद भी खाता है थोड़ा सा और किसी को खिलाता है। करीम वो है जो खुद नहीं खाता बल्कि किसी और को खिलाता है। यानी करम को बहुत बड़ी इनायत के पैमाने पर रखा गया कि भाई करीम का मिजाज ही ये होता है कि वो तकलीफ बर्दाश्त करके किसी को राहत पहुंचाने वाला होता है। उस वजूद को करीम कहते हैं। इसीलिए अहले बैत अतहार को, आइम्मा को करीम कहा जाता है कि मुसीबतें खुद उठाई लेकिन दूसरों को राहत पहुंचाई।
मेराज की शब में जब मौला कायनात का दीदार रसूल अकरम ने किया तो उस मुकालमे को दबीर ने अपने कलाम में यूँ लिखा कि अली ने खुदावंद आलम से कहा कि रसूल अकरम तारुफ करा रहे हैं कि मेराज पे क्या हुआ था, कि ये वो है कि शब मेराज, ये वो है कि जिसने शब मेराज बरगबत हक से कहा मैं भूखा रहूं शेर हो उम्मत। क्या कहा? मैं भूखा रहूं शेर हो उम्मत। इस अली की उल्फत पर रसूल की जो दिल उमड़ आया तो रसूल अकरम ने इस बात को आगे बढ़ाया कि ये वो है कि जिसने शब मेराज बरगबत हक से कहा मैं भूखा रहूं शेर हो उम्मत। वाजिब मेरी उम्मत पर है हैदर की इताअत। ये करीम को जवाब दे रहे हैं। वाजिब मेरी उम्मत पर है हैदर की इताअत, जिस तरह से बंदों पर है, जिस तरह से फर्जंदों पर माँ बाप की खिदमत। जो पुश्त पिदर से है वफा इससे करेगा, मादर बखता है जो खता इससे करेगा। अपने मरसिये में दबीर ने करीम के रुतबे को लिखा कि करीम ऐसी हस्ती को कहते हैं कि वालिदैन की शफ़क़त, बाप की शफ़क़त, माँ की ममता जिसके सामने आजिज़ आ जाए उस वजूद को करीम कहते हैं। उस करम की सिफत को अली ने गुस्से के ज़ब्त करने से जोड़ा और फरमाया ये तीन सिफात किसी मर्द के करीम होने की दलील है, जिनमें से एक है उसका काज़िमुल गैज़ होना। जो पी रहा है अपने गुस्से को अल्लाह की खातिर, अली ने इरशाद फरमाया ये करीम की सिफत है, क्योंकि वो अपने खून को, खुद उसका खून खोल गया है, उसे संभाल रहा है खुदावंद आलम को राज़ी करने की नीयत से, किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाता। तो अजीम सिफत है काज़िम। गुफ्तगू आपकी खिदमत में हुई। अब देखिए, ये एक खिदमत में आपके खुतबात लेकर आए हैं जिसे इंडिया में बहुत मर्तबा पढ़ा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ कभी भी। जितनी भी बार कोशिश की ये खुतबा ख़त्म करें, हमेशा इन्हीं 2-3 लाइंस में आकर मजलिस ख़त्म हो जाती है। इसमें एक कैफियत है काज़िमुल गैज़ होने की, क्योंकि जो कल ज़ियारत आपकी खिदमत में चल रही थी उसमें 2 लफ्ज़ थे जो कल आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ कि इमाम काज़िम को क्या कहा गया कि ये कौन है? ये है वारिस। वारिस है, काज़िम होने के नतीजे में अल्लाह ने इसे वारिस बनाया। किसका? सकीनत वल वक़ार। सकीना और वक़ार का वारिस। 2 सिफात। काज़िम कौन है? काज़िम वो है जो सकीना का और वक़ार का वारिस है। इमाम की ज़ियारत का जुमला है। तो हमें देखना होगा कि इमाम काज़िम 2 चीज़ों के जो वारिस है आखिर ये क्या है। तो देखिए, मौका मिले तो ज़रूर वो, क्योंकि उस पे के पीछे मेहनत नहीं थी। जो सकीना के उन्वान से अशरा हुआ हिंदुस्तान में हमने पढ़ा था, वो मेहनत के नतीजे में नहीं हुआ था, वो उसकी नज़र हो गई थी, क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो 10 मजलिसें अगर बउनवान सकीना किसी ने सुन ली है तो फिर उसके लिए बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सकीना किसी वजूद का नाम है। सकीना वजूद का नाम नहीं है। सकीना किसी ज़ात का नाम नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। एक सकीना एक फिनोमिना है। तवज्जो, वो एक तबीयत है। नाम सिफात जो होते हैं वो कोई नाम नहीं होता। रहमान क्या है? नाम है किसी का? रहमान नाम नहीं है, एक कैफियत है। रहम करने की कैफियत रखने वाले को रहमान कहते हैं। बात वाज़ेह हो रही?
मतलब जब आप सिफत का नाम लेते हैं तो वो कोई नाम नहीं होता जिसे हम नाम समझ कर छोड़ देते हैं कि भाई ये करीम है, ये इनका नाम ज़मीर है, इनका नाम बसीर है, फला का नाम थोड़ी ना। अब लोगों के हो सकते हैं नाम, खुदावंद आलम के लिए नाम नहीं है। बसीर जब आप उसे कह रहे हैं तो ये नाम नहीं है, बल्कि उसकी एक कैफियत है, एक सिफत है जो लफ्ज़ बसीर से जाहिर हो रही है हम पर कि भाई देखने वाला, कोई चीज़ उसकी आंखों से ओझल नहीं है, ऐसे देखने वाले को बसीर कहते हैं। बात वाज़ेह हो रही है ना। वैसे ही सकीना कोई वजूद का नाम नहीं है, बल्कि एक फिनोमेना का नाम है। अल्लाह ने उसका जो मरकज़ बनाया, एक ज़ात की सूरत में, एक शक्ल सूरत में ढाल कर हुसैन की आगोश में भेजा, तो हुसैन ने सकीना कहकर खिताब किया। लेकिन वो पलट जाए अपने बातिन की तरफ तो वो कोई वजूद नहीं है जैसे बशरियत का कोई नज़र आ रहा हो, एक अजीब सी कैफियत है। साहिल ने पूछा कि अली सकीना, खुदावंद आलम ने कहा हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, वो है जो मोमिनीन के दिलों में सकीना को नाजिल करता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर। मुजाहिद के लिए खुदावंद आलम ने मैदान जंग के अतराफ की आयतें ना, तो मुजाहिद के लिए सामने लाखों का लश्कर है। अब लश्कर है, तलवार है, नेज़े हैं, हथियार है, भाले हैं, सारी चीज़ें। इस कदर लश्कर को देख कर किसी के कदम पीछे हट सकते हैं। तो खुदावंद आलम ने क्या कहा, हमारी मोहब्बत में कोई मोमिन अगर मैदान जंग तक आ जाए तो फिर उसे वहां साबित कदम रखने का काम हमारा है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। खुदावंद आलम बंदे की आजमाइश उस लम्हे तक करता है जब तक वो मैदान के जंग में साबित कदमी से आ न जाए। अगर वो आ गया, खड़ा हो गया आकर कि तेरी खातिर खड़ा हो रहा हूं परवरदिगार, तो अब वहां से आगे पहुंचाने का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। इंसान फेल उस वक्त होता है जब वो उठने का ही डिसाइड नहीं कर पाता। खुदावंद आलम ने कहा भाई तू ये बता कि तुझे उठना है नहीं उठना है हमारी मोहब्बत में। कब कहाँ उठूं परवरदिगार, इतने लोग हैं, इनकी मुखालिफत कैसे बर्दाश्त करूं। फेल हो गया, ख़त्म हो गया, यानी वो निकल गया चैप्टर से, अब उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन कोई कहे कि भाई लाखों हो करोड़ों हो, तेरी खातिर खड़ा हो रहा हूँ, जान जाए तो जाए, ये ले खड़ा हो गया, तो अब यहाँ तक तो उसने अपनी साबित कदमी का इजहार किया, अब इससे आगे अल्लाह उसे लेकर जाता। तो परवरदिगार तू कैसे लेकर जाएगा उसको, तलवार है, नेज़े हैं, जान को खतरा है, वो लर्जा उस पर तारी होगा। कहा हम उससे साबित कदमी की मंजिल पर आगे ऐसे बढ़ा कर लेकर जाएंगे कि हम उस वक्त उसके दिल में सकीना को नाजिल करते हैं। भाई तवज्जो रे। आयत के मिजाज को देखिए, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम। वो वही है कि जो अपने मोमिन बंदों के दिलों में सकीना को नाजिल करता है ताकि उनका जो ईमान है उस ईमान में और इजाफा कर दे। लियज़दादू ईमान मा ईमानिहिम, उनका ईमान की दलील उन्होंने दे दी, हमारी राह में आकर खड़े हो गए। इस ईमान में हम और इजाफा करते हैं सकीना को उनके दिलों में नाजिल करके। बेतवज्जो। तो खुदावंद आलम ने क्या कहा, नाजिल कर रहा हूं सकीना को। हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सकीना कोई वजूद है। खुदावंद आलम ने कहा वजूद नहीं, वो एक फिनोमेना है, सुकून और इत्मीनान की मंजिल तक ले जाने वाला। वो हम अपने बंदों के दिलों में नाजिल करते हैं, यूं उनकी साबित कदमी को बढ़ा देते हैं। ये कौन है, ये है सकीना। तवज्जो है ना। एक सकीना इमाम कासिम की ज़ियारत में कहा, एक सकीना, और दूसरे ये वारिस किसका है, सकीना का वारिस है, और वक़ार का। वक़ार किसे कहते हैं, वक़ार जलाल के ज़ुहूर को कहते हैं। तवज्जो, जो किसी का, किसी वजूद का, उसका जो प्रेजेंस होता है उसे वक़ार कहते हैं। सिर्फ उसके होने से जो असर पड़ता है माहौल पर उसे वक़ार कहते हैं।
भाई बात वाज़ेह हो रही है? यानी शेर है अगर, तो बैठा हुआ हो, सो रहा हो, अपनी दुनिया में मगन हो, मगर आपके कदम संभल संभल कर दूर रहते हैं कि जाना नहीं है वहाँ, क्योंकि वो अतराफ के माहौल में उसका जो असर है उसे वक़ार कहते हैं। नहीं कर रहे तवज्जो आप। भाई इंसान यानी दुनिया में अल्लाह ने एक मखलूक बना कर रख दी कि भाई देखो कि वजूद का वक़ार कैसा होता है। वो नहीं मार रहा होगा, पालतू है, लेकिन जो पाल रहा है वो भी डरता रहता है उससे, भाई पता नहीं कब क्या कर दे, है तो जलाल इसमें भरा हो। ये वक़ार की कैफियत, वो दबदबा जो होता है उसे वक़ार कहते हैं। अब अजीब है ये दोनों की सिफत, ये जोड़ा सकीना का वक़ार के साथ, जिसे इमाम की ज़ियारत में भी बयान किया गया, एक सकीना एक वक़ार। अल्लाह ने उस सकीना सुकून के फिनोमेना का पैकर बनाया तो हुसैन ने सकीना कहकर खिताब किया, और जब अल्लाह ने अपने वक़ार का मरकज़ बनाया तो हुसैन ने उसे अब्बास कहकर खिताब किया। सकीना मजहर है सुकून का और अब्बास मजहर है वक़ार का, और इसीलिए इनका जोड़ा साथ होता है क्योंकि वक़ार को कोई सुकून के अलावा संभाल नहीं सकता। भाई बात वाज़ेह हो रही है? यानी वक़ार को कोई संभाल नहीं सकता सिवाय सकीना के। इसीलिए हुसैन ने अब्बास के साथ सकीना को रख दिया ताकि वक़ार संभला रहे सुकून के ज़रिए से। यानी अब ये कौन सी बहस है? ये वही बहस है कि जिसमें जब कोई सिफत के मैदान में उतरे तो उस समझ में आता है कि भाई कितनी मुश्किल है। मतलब अंदर गैज़ व गज़ब जलाल जिसका ज़ुहूर हो रहा है वजूद से, उसे कहते हैं वक़ार। उस वक़ार और जलाल को थामे रखने के लिए जिस फिनोमेना की ज़रूरत है वो है सकीना, और वक़ार की आगोश में सकीना को देकर जो कैफियत तारी हो गई उस जाल जलाल के ऊपर, उस कैफियत को कहते हैं काज़िम। नहीं हो रही है बात? इधर उधर तो नहीं चली गई गुफ्तगू? भाई किसी जलाली घर के बड़े के ले लीजिए, किसी घर में जो सही नहीं है, बाप है, दादा है, नाना है, क्या होता है उनका एक वक़ार होता है कि भाई घर में उनके वजूद का एक असर होता है, तो सब उनसे डरते रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, पोतरे हैं, नवासे हैं, नवासियाँ हैं, वो आते ही वो उनसे खेलने लग जाते हैं। तो वक़ार को वो छोटे बच्चे की मासूमियत संभाल लेती है। बच्चे ही नहीं है घर में अगर, तो घर के जो बड़े होते हैं वो और बड़े दिखते हैं, लेकिन घर में बच्चे अगर खेलने लग जाए तो घर के बड़े फिर बच्चे नजर आते हैं। नहीं होता ऐसे? भैया मिलजुल के रहने वाले घरों की बात है ये तो। अब वो उधर कहीं कहीं रह रहे हैं, तो अब इसमें क्या किया जाए बताइए। लेकिन जब सब एक साथ रहते हैं तो ये कैफियतें होती है घरों में। इसीलिए कहा जाता है कि भाई देखो खानदानी क्या है ये खानदानी, कि हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, वो वहाँ रहते हैं, वो लंदन में है, हम वो अफ्रीका में है, वो अंटार्कटिका में, वो चांद पे है, हम यहाँ हैं, इसे कहते हैं ख़ानदानी। ख़ानदानी मतलब क्या? ख़ानदानी मतलब कि जो तहजीब और तमद्दुन है ख़ानदान का, क्या वो तमाम लोगों में पाया जाता है या नहीं? ऐसे किसी हस्ती को, ऐसे वजूद को ख़ानदानी शख्सियत कहा जाता है। उसका रिलेशन की कसरत से ताल्लुक़ नहीं है, उसका उस तमद्दुन से ताल्लुक़ है कि भाई वो गुजरी हुई तहजीब साथ है कि नहीं, उसे छोड़ दिया कहीं। तो ऐसे होता है घर में जो बड़े होते हैं, आप देखिए उनका वक़ार होता है। लेकिन अब बेटे के सामने वक़ार होता है बाप का, लेकिन पोतरे के सामने नहीं होता। तो बेटा संभल संभल के बात करता है जबकि बड़ा है, और पोतरा अभी बच्चा है छोटा सा, लेकिन आकर कूद जाता है, सर पे बैठ जाता है, सारी चीज़ें होती। वक़ार कहाँ चला गया? मतलब वक़ार को बच्चे की मासूमियत ने संभाल लिया। अब बच्चे नहीं होंगे तो घर में टेंस माहौल रहेगा, क्योंकि बड़े मौजूद है।
जैसे ही बच्चे स्कूल से आते ही खुश बहाली आ गई घर में, क्योंकि वक़ार को मासूमियत ने। बात वाज़ेह हो रही है ना? ये सब एग्जाम्पल्स है। खुदावंद आलम का जलाल, जलाले परवरदिगार आलम के मूसा ख्वाहिश करके बैठ गए कि मैं देखना चाहता हूं उलुल अज़्म अंबिया में से होकर, यद बैज़ा और अपने आसा के मालिक होकर, साहिब किताब होकर, सिर्फ एक लम्हे के दीदार की ताब नहीं ला सके। वो मूसा उसके जलाल को एक लम्हे के लिए देख नहीं पाए। समझो ना, इतना बड़ा वजूद होकर, इतनी बड़ी हस्ती होकर, एक लम्हे के दीदार की ताब नहीं लेगा। ये क्या है? ये है वक़ार, ये है जलाल। इसे परवरदिगार आलम ने समेट कर एक वजूद में उतार दिया। अजीब उस वजूद की तासीर अनीस ने यूं लिखी कि खैमे से बाहर आए तो निकला हरम सरा से जो वो आसमां हशम, नुसरत ने गिरद फिर के लिए वो सहे कदम। इसके बाद जो कैफियत अनीस ने दूसरे बंद में लिखी कि अमामा पहनकर जब खैमे से वजूद अब्बास को बाहर आते हुए देखा तो लिखते हैं कि ज़ेबे चमने हुस्न था वो सर्व खबा पोश। समझे? अब देखिए कैसे। इसीलिए अनीस और दबीर ऐसे नाम नहीं हैं जो यूं ले लिए जाए। इनके पीछे इंसान को आधी जिंदगी लग जाती है मारिफत के सफर में। कलम समझ में नहीं आता, फिर भी ये लिखा कैसे आखिर? तो फैसला करते हैं लोग रिसर्च करने के बाद, नहीं ये लिखा नहीं है, ये लिखाया गया है। ज़ेबे चमने हुस्न था वो सर्व खबा पोश, अम्मा जो सर पर था तो शमला बसरे दोष। हुस्न ऐसा के नज़ारे से यूसुफ के उड़े होश, हुस्न ऐसा के नज़ारे से यूसुफ के उड़े होश। मूसा उसे देखे तो तजल्ली हो फरामोश। ये उसका जलाल था। उस वक़ार को संभालने के लिए जो जोड़ा अल्लाह ने रखा, उस जोड़ को सकीना कहते हैं। इमाम काज़िम की ज़ियारत में जब आप ज़ियारत पढ़कर सलवात के टुकड़े तक आएंगे तो वहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अहले बैते के बाद जो अल्फाज चले, फिर किस पर? का उस हस्ती के ऊपर, व अला वारिस सकीनत्युं वल वक़ार, मेरा तेरा सलवात और सलाम परवरदिगार उस ज़ात मुक़द्दस के ऊपर, उस काज़िम के ऊपर जो तेरे जो सकीना और वक़ार का वारिस है। वारिस, क्योंकि अल्लाह काज़िम को, जब्त करने वाले को, गुस्सा पीने वाले को, काज़िम को काज़िम होने की जज़ा सकीना अता फरमाता है। बात बात हुई ना, कल एग्जाम्पल आपकी खिदमत में दिया था। जिसने गुस्सा नहीं पिया वो बेचैन रहता है, डांटूं मारूं क्या करूं कैसे गुस्सा निकालूं, ये बेचैनी रहती है। जिसने पी लिया वो खामोश बैठ जाता है। मतलब गुस्सा पीने से उसे सुकून मिल गया। गुस्सा ना पीता तो परेशान रहता है कि कैसे निकालूं इस गुस्से को। लेकिन कहा कि तूने कहा तेरा हुक्म है कि गुस्सा पी ले, तेरी खातिर पी रहा हूं, तो पी लिया गुस्से को, अब बैठ गया आराम से। मतलब जब उसने अपने आप को राह काज़िम पर लगाया तो अल्लाह ने जज़ा के तौर पर सकीना को नाजिल कर दिया। बात वाज़ेह हो रही है? इमाम काज़िम को सकीना का और वक़ार का दोनों का वारिस कहा गया। क्यों? क्योंकि काज़िम कोई हो नहीं सकता जब तक के पहले वो जलाली ना हो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। गुस्से को जब्त करने के लिए ऐसी पर्सनालिटी तो पहले हो कि जिसे गुस्सा आए। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। आप ये बताइए, क्या कभी कोई चींटी हाथी पर गुस्सा कर सकती है? तवज्जो, क्योंकि उसके पास वो हैसियत नहीं है उस पर गुस्सा करने की। यानी गुस्सा भी एक हैसियत से ही होगा ना भाई। अब बच्चों पर गुस्सा कर सकते हैं, माँ बाप पर कहां करेंगे गुस्सा? क्योंकि हैसियत नहीं है वालिदैन के सामने गुस्सा करने की। हाँ, कोई बात पर गुस्सा आ जाए तो एक्स्ट्रा बच्चों पर निकाल देंगे,
क्योंकि हमें पता चलता है भाई यहाँ है मेरी पोजीशन, मैं यहाँ निकाल सकता हूँ गुस्सा। वालिदैन आ गए, बड़ा भाई आ गया, बुजुर्ग कोई आ गए, अब क्या करें, अब खामोश रहो, नहीं निकाल सकते अब गुस्सा, क्योंकि इनके सामने तुम्हारा गुस्सा करने की हैसियत नहीं है, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। तो गुस्सा पहले वो पोजीशन तो हो कि भाई गुस्सा करे कोई, वो पोजीशन ही नहीं है गुस्सा करने वाली की, तो जब्त क्या करेगा। इसीलिए काजिम कोई हो नहीं सकता उस वक्त तक जब तक कि पहले वजूद में वक़ार ना हो, पहले वो वजूद ऐसा हो कि सारी कायनात के ऊपर कुदरत रखता हो कि जिसे चाहे जब चाहे आसमान और जमीन को उलट के रख दे, लेकिन ऐसे इख्तियार के बाद जब जब्त कर ले तो उसे काजिम कहते हैं। इसीलिए काजिम वक़ार और सकीना के बगैर होता ही नहीं। इस वजह से ज़ियारत में जुमला है कि उस हस्ती पर सलवात हो कि जो वारिस है सकीना का और वक़ार का, क्योंकि काजिम इन दोनों सिफात के बगैर नहीं होता है। तो ये शुरू करें, छोड़ दे इसको, क्या करें बताइए। देखिए तेजी से कर रहे हैं आपकी खिदमत में, 2-3 लाइन इंशाल्लाह, बस एक जुमले तक आना है बस, ताकि मीनिंग वाजे हो जाए। और ये क्या, ये खुतबा है, ये खुतबा है जिसका हम प्रिंट लेकर आए, और 1-2 किताबों में नहीं, कई बेशुमार किताबों में है। कौन सा खुतबा, ये वो खुतबा है जो मक्के से निकलते वक्त सैयदुल शुहदा जब मक्के से निकल रहे थे, काबे से निकल रहे थे करबला की तरफ, जो हज के अय्याम में उम्र में उसे तब्दील करके जो निकल गए, तो उस निकलते वक्त जो काबे की छत पर खड़े होकर, काबे की छत पर खड़े होकर जो खुतबा अब्बास ने दिया था, ये वो खुतबा है। बेतवज्जो, यानी जब काबे की छत पर लोगों ने अब्बास को देखा तो देखने वालों को जलाले काबा नजर नहीं आ रहा था। वजूद अब्बास के आगे काबे का जलाल छिप गया था, काबा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काबे पर अब्बास दिखाई दे रहे थे। यानी काबे को अपने नसीब पर यकीन नहीं हो रहा था। काबा कह रहा था क्या मुकद्दर पाया है मैंने कि भाई 1 आमुल फील को, 30 आमुल फील को जिसका बाबा मेरे जौफ में आया था, आज मेरी छत पर उसका बेटा चढ़ा हुआ है। अब्बास के काबे पर चढ़ने के, काबे के छत पर चढ़ने के मंजर को बहुत खूब किसी मद्दाह ने यूं बांधा कि अली जब जौफे काबा में इस दुनिया में आए तो अली एक ऐसे बीज की तरह काबे में आए जो जब शजर बनकर फल देने लगा तो काबे की छत पर उस फल का नाम अब्बास है। यूं निस्बत दी गई कि अली का काबे में आना अगर एक तुख्म की सूरत में, एक बीज की सूरत में, तो 30 आमुल फील को ये मंजर, और फिर 60 हिजरी में जो अब्बास को छत पर देखा तो मानो वो बीज दरख्त की सूरत में बदला, और जब फल लगा उस पर तो उस फल को अब्बास कहते हैं। छत पर खड़े होकर यह खुतबे का आगाज किया। अब जहां सारी मखलूक के, जिस काबे के कदमों पर, यानी नीचे होता है ना भाई, ये दीवार काबे की मान लीजिए अगर, तो जो सजदे में गिरेगा तो उसका सर जो है काबे के पैरों में,
तो सारी का दुनिया में सारी इंसानियत के सर जिसके पैरों पर होते हैं, जब उसके सर पर अब्बास के पैरों को देखा, तो जलाल की कैफियत ही कुछ और थी। हालांकि काबे की छत पर अब्बास के कदम थे, लेकिन क्योंकि ये फर्जंदे इखलास है, इसीलिए अब्बास ने अपने कदमों का जिक्र नहीं किया। उसका इखलास के बेटे होने की दलील है। भाई बात वाज़ेह हो रही है? कशमकश तो नहीं चल रही पीछे कहीं? ये आपके कंफ्यूजन से चेहरे हमें परेशान कर रहे हैं। जबरदस्ती किसी क्लास में नहीं बिठा दिया गया। यानी मान लो किसी मैथ्स के स्टूडेंट को केमिस्ट्री में बिठा दे पकड़ कर जबरदस्ती के, बैठो सुनो, तो कैसे परेशान होता है वो? तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं। देखिए मारिफ एक सब्जेक्ट, इसीलिए हमने अपने अपने भाइयों की खिदमत में बार बार अर्ज करते हैं, मारिफत इस्लाम, यानी अगर आप दीन की बहस करें तो जैसे किसी भी फील्ड में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इस्लाम में सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स नहीं, सब्जेक्ट्स। उस सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना। जैसे कोई मेडिसिन ले लीजिए, मेडिकल फील्ड है, तो भाई एक दुनिया है पूरी, है ना। डॉक्टर बनने आप अगर निकल जाएं तो कितनी बड़ी दुनिया है। लेकिन उसमें दिल वाले अलग रहेंगे, दिमाग वाले अलग रहेंगे, लंग्स वाले अलग रहेंगे, किडनीज वाले अलग रहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले अलग रहेंगे, नर्व्स वाले अलग रहेंगे, बोन्स वाले अलग रहेंगे। बहरहाल अब यहां दर्द हो रहा है, आप चले गए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, भाई यहां दर्द हो रहा है, अब इतना काबिल आदमी है वो, नहीं कर रहे तवज्जो, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर तवज्जो हो जाती तो ये जो डॉक्टरों की मिसाल चलती है ना कि बीमार को करना क्या चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं, ये आधी गुफ्तगू है, आधी। बीमार को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कौन से? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। आप बीमार है, वो डॉक्टर है, आप बीमार है, वो डॉक्टर है, ये कैसा रिलेशन हुआ? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमें कौन सी बीमारी है, वो किसके डॉक्टर हैं? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ऐसे थोपा नहीं जाता दीन को किसी के ऊपर। दीन आजादी से किया जाने वाला फैसला है, पाबंदी में नहीं किया जाता। आलिम की मिसाल डॉक्टर की तरह होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बताइए कौन से मर्ज को पहचानेगा वो? किसे क्या प्रॉब्लम है? तो दिल में दर्द हो रहा था हमारे, हम चले गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। इतना काबिल पूरे जीटीए में मशहूर, भाई बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन है, फलां है। हमने कहा सरकार बहुत दर्द, रात से कल दर्द। बिल्कुल नादानी में जवाब दिया, हमें नहीं पता, उनको बताइए जाकर। हमने कहा ये क्या हो गया, इतना बड़ा नाम है आपका, इतनी छोटी बात नहीं समझ पाते हमारे? तो वो कहेंगे कि हुजूर अगर यहां दर्द हो तो आइए, अभी इस दर्द का हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तवज्जो नहीं कर। इसे शराफत कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं कि जिसमें ला इल्म है उसमें ला इल्म है, जिसमें इल्म है उसमें इल्म है। बात वाज़ेह हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खैर बीच में आ गई आपकी खिदमत में, अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। इसे रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि हर प्रॉब्लम को आप किसी के भी सामने लेकर चले जाएं। तो जैसे ये अलग अलग चीज़ें हैं, अब तो डॉक्टर्स की मिसाल थी, लेकिन एक इंजीनियर तो अलग ही होता है, डॉक्टर की दुनिया से अलग है वो। फिर एक इंजीनियर अलग है, फिर एक डॉक्टर अलग है, फिर एक टीचर अलग है, फिर सब मैकेनिक अलग है, अब अलग अलग है। वैसे ही दीन में, तवज्जो रहे, दीन में अहकाम एक सब्जेक्ट है, मुनाज़रा एक सब्जेक्ट है, मंतिक़ एक सब्जेक्ट है, फ़लसफ़ा एक सब्जेक्ट है। दीन में ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ मारिफत एक सब्जेक्ट है। अपने भाइयों की क्लैरिटी के लिए बयान कर रहे हैं। अहकाम किसे कहते हैं? फ़िक़ा। फ़िक़ा और अहकाम किसे कहते हैं? जिसमें आपको अमल की डिटेल बताई जाती है कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है। ये कौन सा सब्जेक्ट, ये कौन डील करेंगे? फ़िक़ा, फ़क़ीह डील करेगा इसको। मनाज़रा किसे कहते हैं? डिबेट को कहते हैं।
तो मनाजरा करने वाले को आप अगर फ़िक़्ह का सवाल पूछेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं मालूम, वो उसकी फील्ड नहीं है। वैसे ही फ़क़ीह से अगर आप मनाजरे की बात करेंगे तो वो भी उसे नहीं मालूम, क्योंकि वो मनाजरे की फील्ड का नहीं है। तारीख़ एक सब्जेक्ट है, तारीख़ मतलब हिस्ट्री को कहते हैं, है ना। तो मंतिक़ है, फ़िलासफ़ी है, ये सारे अलग अलग। वैसे ही एक अलग दीन में एक सब्जेक्ट का नाम है मारिफत। नहीं कर रहे तवज्जो। मारिफत ये दीन का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मारिफत से ज्यादा ड्राई, मारिफत से ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है? सबसे मुश्किल है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा जजा है। मारिफत का एक लम्हा, रसूल फरमाते एक लम्हा मारिफत का पूरी जिंदगी की इबादत से अफजल होता है। एक लम्हे के मारिफत के फैसले ने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। एक लम्हे की मारिफत की कमी ने इबादत गुजार को इबलीस बना दिया। तो मारिफत इसे कहते हैं, एक सब्जेक्ट है ये, तवज्जो है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जब हमें कोई डाउट आए दीन में, तो हमें पहले इतना समझ में आना चाहिए कि मेरा ये सवाल है किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, किस फील्ड का ये सवाल। क्या मेरा सवाल मनाजरे का है? क्या मेरा सवाल तारीख का है? क्या मेरा सवाल अहकाम से है? या मेरा सवाल मारिफत से? पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा डाउट किस में है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। बदन में दर्द हुआ ना, तो आपको पहले समझना होगा कि दर्द हो कहां रहा है। अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द कहां हो रहा है, तो आप डॉक्टर से क्या कहेंगे? तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा, अच्छा यहां हो रहा है, तो पहले एक चीज ये होगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो दिल का माहिर है कि भाई इधर दर्द हो रहा है। बात वाज़ेह। वैसे ही दीन में आपको रियलाइज करना होगा कि मेरा सवाल किस फील्ड का है। फिर आपको उस हस्ती को ढूंढना होगा जो उस फील्ड में है, ताकि आपका सवाल किसी सही इंसान के पास जाए और आपको इत्मीनान वाला जवाब मिले। बात वाज़ेह हो रही है। लेकिन मुश्किल क्या है? हम ये भी आइडेंटिफाई नहीं करते कि सवाल कहां है, ना हम ये देखते हैं कि पूछ किससे रहा हूं। अब डॉक्टरों की दुनिया एक अलग है, वो कसम खाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन दीन में कोई ये नहीं कहता कि मुझे नहीं मालूम। इसके नतीजे में कई ऐसे वाकयात आपकी जिंदगी में हैं जिसमें आपने सवाल तो पूछे थे लेकिन जवाब से मुतमईन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए मुतमईन? क्योंकि सवाल भी गलत था, गलत जगह, यानी पहचाने में नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, और जिससे पूछा गया था वो भी उससे जुड़ा हुआ नहीं था। इस वजह से सवालात आ जाते हैं, हम जवाबों के बावजूद भी इत्मीनान में नहीं रहते, वो कन्फ्यूजन ही रहता है। बात वाज़ेह हो रही। अब हम देखिए, हमने मारिफत पढ़ी है, स्टूडेंट उसी के सब सालों से वही पढ़ रहे। इसीलिए आपने हमसे, अगर जब हुआ था Q&A अशरे के बाद, आपने कहा कोई आया था अहकाम वाला, हमने कहा भाई आप किसी अहकाम वाले से पूछिए, है ना। बात तो ये क्या होगा, इससे बात क्लियर रहेगी। अब सवाल आया मारिफत में, पूछ लिया जाकर फ़क़ीह से। मारिफत वाले सवाल को अहकाम वाले से पूछा, तो क्या नतीजा निकला बताइए? कंफ्यूजन रह गया वैसे, क्योंकि वो आपको समझा नहीं पाया, आपको भी समझ में, आपका दिल खुद गवाह है कि भाई हाँ वो जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूं। याद कर रहे हैं ना जो आप अभी वो वाकयात कि मैंने पूछा था उनसे, वो आपका दिल खुद गवाही दे रहा है कि हाँ मैं जवाब से मुतमईन तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने दे दिया था। तो भाई ये कैसे जवाब है जिससे इत्मीनान ना हो? क्योंकि वो सवाल सही तरह से एड्रेस नहीं हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी ये कि हम सवाल भी आइडेंटिफाई करें और किससे पूछना है ये भी पहचानें, ताकि दीन में क्लैरिटी रहे कि भाई मेरी बात सही चल रही है, नहीं। बात वाज़ेह हो रही। अब देखिए बहस इधर से उधर आ गई फिर। तो ये है सब्जेक्ट्स को पहचानना। आपको तारीख़ का, हिस्ट्री का हवाला चाहिए, तारीख़ का कोई बात तो किसी हिस्टोरियन से पूछिए। मुनाजरा कर रहे हैं, किसी से डिबेट कर रहे हैं आप, तो जो मुनाजरा करता रहता है उससे पूछिए।
अगर आपको किसी अहकाम से रिलेटेड कोई डाउट आ गया तो फिर फ़िक़्ह वाले से पूछिए। मारिफ की बात अगर करना चाहते हैं तो किसी आरिफ से पूछिए, है ना तवज्जो। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ताकि बात क्लियर रहे। अब ये जो है, जिस वजह से आप ये सारी बहस आई, कौन सी चीज़ की बहस है? ये मारिफ की बहस है। काबा, क़िबला, ये फ़िक़्ह वाली गुफ्तगू है। नमाज की तरफ रुख, काबे की तरफ, ये फ़िक़्ह की गुफ्तगू है ना। काबा, ज़मीन पर जब सर रखेंगे सजदे में तो काबे की तरफ, ये अहकाम की बहस है। लेकिन अब्बास के कदम काबे की छत पर, इसे फ़िक़्ह से नहीं समझ सकते, इसके लिए मारिफ की ज़रूरत होती है। बात वाज़ेह हो रही है ना। देखिए, किसी कन्फ्यूजन को हम बढ़ाने जहन में आपके नहीं आए। मजलिस के बाद यहीं रहेंगे, कोई भी डाउट हो तो बातचीत कर लेंगे थोड़ी देर। लेकिन हम खिदमत में आपकी हाजिर इसी वजह से होते हैं कि बात को शफ़ाफ करें और चले जाए, ताकि आपका यकीन, आपके दीन में जो यकीन हो वो मुस्तहकम रहे। हमारी नीयत ये है जिसके बदले में हम खुदावंद आलम से इसकी जज़ा लेंगे कि परवरदिगार कोशिश की कि तेरी पैगाम को वाज़ेह तौर पर बयान कर सके। तो ये जो ऐसे जो खुतबात है, जो ज़ियारतें हैं, जो खुतबा, तवज्जो है ना, यानी जुमेरात, शब जुमा ज़ियारत वारिसा पढ़ी जाती है। इसे आप मगरिब की नमाज के बाद पढ़ा करिए, बहुत बड़ा सवाब। ये फ़िक़्ह है, ये फ़िक़्ह है। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्वतिल्लाह, ये मारिफत है। नहीं, तवज्जो नहीं कर। पूछिए कभी अपने आप से, भाई आदम से हुसैन का क्या ताल्लुक़? मेरा सलाम तुझ पर है वो जो आदम का वारिस है, जो नूह का वारिस है, इब्राहिम का वारिस। कैसे? इसी को मारिफत कहते हैं। भाई बात वाज़ेह रहे। फ़िक़्ह ने क्या किया? फ़िक़्ह आपको ज़ियारत तक लेकर आ गई, अहकाम आपको ज़ियारत तक लेकर आ। भाई देखो, जुमे की शब आ गई, शब जुमा है, इसीलिए मगरिब के बाद ज़ियारत वारिसा होगी, आपको यहाँ खड़े रहकर ऐसे रुख करके पढ़नी है। ये फ़िक़्ह ने यहाँ लाके छोड़ दिया, आपने ज़ियारत का आगाज़ किया। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह व इब्न सारे, ये क्या है? वित्रल मौतूर, ये क्या है? ये सब मारिफ है। सल्लवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम ज़ाहिरिकुम बातिनिकुम, ये क्या है? ये मारिफ है। अशहदु अन्ना अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा, ये मारिफ है। इसके लिए अब आपको मारिफत में उतरना पड़ेगा। ज़ियारतें, दुआएं, आयतें, खुतबात, बेशुमार, ये सब मारिफ पे है, ये भी मारिफ है। इसीलिए अगर हमारे मारिफत से हम जुड़े हुए न रहेंगे तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। पेपर में सवाल आ गया था आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था कभी उसको। ये क्या हो गया? अब आप बताइए ये क्या है? पहला जुमला यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बिख़ुदूम अबी, ये काबे की छत पर, जिसके कदम है काबे की छत पर, वो अपने कदमों का तज़किरा नहीं कर रहा क्योंकि वो फर्जंद इखलास है। अली के कदमों का जिक्र करके पहला जुमला अब्बास ने कहा, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इसे, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इसे इनके बाबा के, मेरे बाबा के, अली के कदमों से शरफ बख्शा है। ये खुतबा यही है, जिसे भी देखना हो आकर देख ले। साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसने काबे को अली के कदमों से शरफ बख्शा है। ये जुमला अब्बास का जुमला है। अगर किसी को इस जुमले पर एतराज हो तो वो अब्बास का सामना कर ले। बात वाज़ेह हो रही? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बिख़ुदूम अबी, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने काबे को अली के कदमों से शरफ बख्शा।
यानी अली इसीलिए मुशर्रफ नहीं है कि वो मौलूद काबा है। अली की इज्जत इसीलिए नहीं है कि अली काबे में पैदा हुए। काबे की इज्जत इसीलिए है कि अली काबे में पैदा हुए। और यहां पर तो अब्बास ने जब गुफ्तगू की तो अली के सर की गुफ्तगू नहीं की कि अल्लाह ने काबे को अली के सर से शरफ बख्शा। अल्लाह ने काबे को अली के कदमों से शरफ बख्शा। यह है अली के कदम, जिसे काबे का शरफ है, जो काबे का शरफ। काबा मुशर्रफ है अली के कदमों के तुफैल। बात वाज़ेह हो रही है? कैसा है लहजा? शर्रफ हाजा, जिसने इसे, हाजा मतलब, अब देखिए यहां ये जो ब्रैकेट है, हाजा को एक्सप्लेन किया गया। अशारहु अशारह बिही बैतुल्लाहिल हराम। उन्होंने जब हाजा, ये जब आप कहते हैं ना, ये जब आप कहेंगे ये आ गया तो इसका मतलब क्या है? या ये जब आप किसी को, तो मतलब आप इशारा करेंगे ना। सिर्फ ये कहेंगे तो कैसे फिर समझ में आएगा कौन ये? तो आप कहते हैं ये है या ये है, तो ये के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वो लिख रहे हैं यहाँ, इशारा किया काबे की तरफ। जुमला कहते हुए अब्बास ने काबे की तरफ इशारा किया। तो अब इशारा किया यहाँ इतना ही लिखा हुआ है। अब सवाल हमारा ये है कि अगर कोई काबे की छत पर हो और वो काबे की तरफ इशारा करे तो किधर होती है उंगली? तो इधर जाएगी ना उंगली। काबे की तरफ इशारा यूं होगा क्योंकि काबा नीचे है, छत पर अब्बास है। साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इसे, बोलते ही इशारा इधर होगा, जिसने इसे अली के कदमों से शरफ बख्शा। लफ्ज इस्तेमाल किया हाजा, शर्रफा हाजा, जिसने इसे, ये है हाजा जो अब्बास ने इस्तेमाल किया। हाजा लफ्ज बहुत कॉमन है हमारे मजहब में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, है ना। लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद। कई मकामात पर हादा तवज्जो ना। रसूल अकरम ने भी इस्तेमाल किया हाजा गदीर के मैदान में। फ़हाज़ा अलीयुल मौला, अली ने, रसूल ने अली के लिए हाजा इस्तेमाल किया। अब्बास ने काबे के लिए हाजा इस्तेमाल किया। अब्बास ने काबे के लिए हाजा कहा, रसूल ने मौलूद काबा के लिए हाजा कहा। लेकिन जब रसूल अली के लिए हाजा कह रहे थे तो रसूल के हाथ यूं थे। जब अब्बास ने काबे को हाजा कहा तो अब्बास के हाथ यूं थे। यानी अली के हाजा में और काबे के हाजा में यूं और यूं का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। कदम से शरफ बख्शा। क्या हुआ? मनकाना बिलम से बैतन असबह क़िबला। ये जुमले हैं। बेटा अपने बाबा की शान बयान कर रहा। शायद फरमाया अल्लाह ने इस घर को अली के कदमों से शरफ बख्शा। कैसा शरफ? मनकाना बिलम से बैतन असबह क़िबला। शरफ यूं बख्शा कि 12 रजब की जब रात थी तो ये घर था। 12 रजब की रात तक ये घर था। 13 की सुबह हुई ये क़िबला हो गया। मनकाना बिलम से बैतन असबह क़िबला। जो रात में शाम में 12 की शाम रात तक जो घर था वो 13 की सुबह होते होते क़िबला बन गया। ऐसा शरफ अल्लाह ने काबे को अली के कदमों से बख्शा। आलमीन का क़िबला अली के कदमों के बगैर क़िबला नहीं होता। भाई पूरे इस्लाम का, आलम इस्लाम का क़िबला
जब अली के कदमों के बगैर क़िबला नहीं होता तो अली के कदमों को छोड़कर कोई और क्या क़िबला होगा। मारिफ के बहस है। बहरहाल देखिए आगे अर्ज कर रहे हैं, खिदमत में आपकी खत्म करते हैं बात को। अय्युहल कफरतुल फजरा जुमला है, काबे की छत से लोगों को खिताब करते हुए। अतराफ में दुश्मनों की कसरत, तलवार, नेज़े, हथियार, भाले छिपे हुए सब लेकर आए हो, ऐसी कैफियतें। और ख़िताब कर रहे हैं लश्कर को, अय्युहल कफरतुल फजरा, ऐ काफिरों, ऐ फाजरों। एक खड़े होकर काबे पर ललकार रहा है सबको, कहो अगर ताकत तो आओ जवाब दो। ऐ काफिरों, ऐ फाजरों, सब सहमे सुन रहे हैं। हज की तैयारी हो रही है, हाजी जमा होते जा रहे हैं, नहीं कर रहे तवज्जो। काबे की छत पर खड़े होकर अब्बास ने कहा अय्युहल कफरतुल फजरा कहना, ऐ काफिरों। काबे के अतराफ में कहां से आ गए काफिर ये? सरहदे काबा में काफिर कहां से आ गए? सब तो हज की तैयारी कर रहे थे, सब तो हज की तैयारी कर रहे थे, एहराम बांधने की तैयारी चल रही थी। अब्बास ने काफिर कह दिया। इस जुमले ने गदीर की याद दिला दी। जब परवरदिगार आलम ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। आप पहुंचाइए वो जो हमने आप तक भेजा है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप बात करिए, मैं काफिरों की हिदायत नहीं करता। का अजीब जुमला है परवरदिगार। रसूल के साथ ये सब हज करके आए हैं, पूरे हाजी सवालात हाजियों का मजमा जमा हो गया, और तूने आयत नाजिल कर दी मुझे काफिरों से सरोकार नहीं, मैं काफिरों की हिदायत। यहां कहां से काफिर आ गए? का अब ये जो ऐलान करेंगे, जिसने इस ऐलान से मुंह फेरा वो चाहे रसूल के साथ हज करके आया हो, हमारी नजरों में काफिर है। उसी गदीर की याद दिलाई अब्बास ने जब लोगों से कहा है काफिरों है फाजिरों, क्योंकि हरम काबे की सरहद में आ जाने से कोई मोमिन नहीं होता। अगर दिल में अली का बुग़्ज़ है तो काबे के पहलू में भी तू काफिर ही खिताब किया जाएगा। बस देखिए बात खत्म कर रहे हैं। अय्युहल कफरतुल फजरा अतसुद्दून तरीक़ल बैति लिइमामिल बरारा। अय्युहल कफरतुल फजरा अतसुद्दून तरीक़ल बैति लिइमामिल बरारा। ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों, क्या तुम लोग बरीयत के इमाम के लिए इस घर का रास्ता रोकोगे? इस घर का तुम रास्ता रोकोगे? बरीयत के इमाम, जो इमाम अल बरारा है, उसके लिए हायल हो जाओगे, उसे यहां तक आने नहीं दोगे? तुम उसके लिए रोकोगे रास्ता, इस घर का जो बरीयत का इमाम है। तुम काफिर और फाजिर हो और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम रास्ता रोकने की कोशिश करो उसके लिए जो बरीयत का इमाम है। अब जुमला देखिए, मन हुआ अहक़्क़ु बिही मिन साइरिल बरिया, किसके पास है हक़ काबे के पास आने का? हुसैन से बढ़कर। वमन हुआ आदना बिही, कौन है काबे से करीब? हुसैन के सिवा। अब ये बस इस पर खत्म कर रहे हैं। वलौला हिकमल्लाहिल जली व असरारुहुल अली वख्तिबारुहुल बरी लतारिल बैति इलैहि क़ब्ला अन यमशी लदै क़द इस्तलम अन्नासुल हजरा वल हजरु यस्तस्लिमु यदै। तवज्जो, ये खत्म कर रहे हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों, क्या तुम इस घर की राह उसके लिए रोकोगे जो बरीयत का इमाम है? वलौला हिकमल्लाहिल जली व असरारुहुल अली। जुमला क्या इरशाद फरमाते? अगर अल्लाह की हिकमत ना होती, जली की हिकमत ना होती, और अगर अली के असरार ना होते, असरार अली और हिकमत जली अगर ना होती यहां, तो तुम देखते कि इससे पहले कि हुसैन चलकर काबे तक आए। बेतवज्जो, अगर असरार जली ना होते, अगर
हिकमल्लाहिल जली, अगर जली की हिकमत ना होती, असरारुल अली, यहाँ आकर देख ले जिसे भी देखना, ले तारिल बैत इलै क़ब्ल यमशी लदै, अगर वो हिकमत नहीं होती जली की, अगर अली के असरार नहीं होते तो तुम देखते कि इससे पहले कि हुसैन चलकर काबे की तरफ आते, काबा उड़कर हुसैन की तरफ चला जाता। तुम देखते कि इससे पहले कि हुसैन चलते हुए इस तक आते, ये उड़कर हुसैन तक पहुंचता। लतारिल बै, तायर की तरह परिंदे जैसे होते हैं वैसे उड़कर हुसैन तक जाता, इससे पहले कि हुसैन आते। हिकमत जली ने और सिर्र अली ने थाम लिया। तवज्जो, देखिए मजमून पर बात को ख़त्म कर रहे हैं। ये जलाल, ये वक़ार, ये रोब, ये गैज़, ये गज़ब, काबे की छत पर ये खुतबा हुसैन अब्बास को देख रहे थे। एक लम्हा आया, एक मौका आया, हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास बस, रुक जाओ। जैसे ही हुसैन ने अब्बास को रोका, तवज्जो है ना, मतलब क्या हुआ, रोकते ही जब्त कर लिया, अपनी बात को रोक लिया, थाम, सीने में गैस को अपने थाम लिया। यानी हुक्म हुसैन से पहले तक, हुक्म के दिए जाने तक अब्बास अब्बास थे। जैसे ही हुसैन ने रोका, हुक्म के देते ही अब्बास काजिम हो गए। हुक्म से पहले तक वो अब्बास है, वक़ार है, वो जलाल है। हुसैन के थामते ही अब अब्बास अब्बास नहीं, अब अब्बास काजिम है। यूं अपने सीने में दबाया। सिलसिला इस उन्वान का, इन मजालिस का आज ख़त्म हुआ। कल से मजलिसें हैं लेकिन हम नहीं रहेंगे। यहाँ भी शिरकत की गुजारिश है आपसे। फिर बाबुल हवाइज में, मिस्सागा में, कल से हम वहाँ पढ़ेंगे। तो यही वक्त है 9:15 बजे इंशाअल्लाह, 9:15। गुजारिश है आपसे कि वहाँ अगर मुमकिन हो तो शिरकत फरमाएँ। अशरा होगा वहाँ पर 10 दिन, 11 सफ़र से लेकर रोज़े अरबईन तक। फिर वो 10 मजलिस के बाद फिर 5 दिनों के लिए फिर हाजिर है यहाँ पर आपकी खिदमत में। उसके साथ हमारे मजालिस का सिलसिला तमाम है। जितना भी हमें मौका मिल रहा है, हम खिदमत में आपकी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो दीन का चेहरा है उसकी शफाफियत आपकी खिदमत में सामने रख दे, ताकि फ़र्श अज़ा से कोई जब उठकर अपने घर की तरफ जाए तो कश्मकश की कैफियत न रहे, यकीन की मंजिल में जाए कि भाई हाँ, हक़ बातिल, खैर शर, दीन ईमान, कुफ्र निफाक, इन सब चीज़ों की फ़र्क के साथ, इनकी वजाहत के साथ जाए। रोक लिया हुसैन ने अब्बास को, कहा नहीं भैया। जैसे ही हुक्म सैयदुश शुहदा आया, आसमान और ज़मीन नहीं उठा सकते थे वैसा गज़ब एक लम्हे में अब्बास ने दबा लिया। यानी एक ही लम्हे में, एक जुमले के साथ, जो एक जुमले में अभी जो अब्बास नजर आ रहा था, एक जुमले में काजिम हो गया। क्या आलम होगा। यानी किसी उस सीने से कभी बात करके देखिएगा जिसकी हसरतें सीने ही में रह जाती है। मसाइब अब्बास को समझने के लिए हमें जिस मंजिल से गुजरना होगा वो ये मंजिल है कि शिद्दत से कोई ख्वाहिश पहले पैदा हो दिल में, फिर वो पूरी ना हो,
फिर कोई ख्वाहिश पैदा हो, फिर वो पूरी ना हो, फिर कोई ख्वाहिश पूरी हो, फिर वो पूरी ना हो, फिर ख्वाहिश पैदा हो, फिर पूरी ना हो। यूं होते 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 जब दिल ख्वाहिशात का खबरस्तान बन जाए, तब उसे थोड़ा सा एहसास हो सकता है कि क्या गुजर गई उस वक्त जब हुसैन ने कहा नहीं अब्बास आज नहीं। अल्लाह रे, क्या हिम्मत चाहिए, क्या शुजाअत चाहिए, क्या ताकत चाहिए उस जब्त के लिए। जलाले इलाही का पैकर एक लम्हे में उस जलाल को थाम ले। ये सीना सिर्फ अब्बास का सीना हो सकता। इसी वजह से अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हैं। बाबुल हवाइज, बाब कहते हैं दरवाजे को, और हवाइज हाजत की जमा है, प्लूरल है। हाजत कहते हैं जो दिल में ख्वाहिश पैदा हो उसको। अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हैं, यानी वो जो लोगों की हाजतों को पूरा करने वाला दरवाज़ा है, बाबुल हवाइज। मगर कितनी गुर्बत भरी हुई है इस लक़ब में। बाबुल हवाइज, लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने वाला, हसरतें पूरी करने वाला, हाजतों को पूरा करने वाला, वो जिसकी एक भी हाजत पूरी नहीं हुई। यानी कोई तसव्वुर करके देखे कि बचपन से कोई सुन रहा है, जैसे ही आगोश में उठाया तो अहले बैत की ज़बान पर ये कलिमात आ गए, बचपन से सुनते हुए बड़े हो रहे। अब्बास तुम्हें पता है बाबा ने तुम्हें अपनी नमाज शब की दुआओं में मांगा है और तुम्हें करबला के लिए मांगा गया है। अब जो बचपन से सुन रहा है, वो मिजाज में जरी है, उसका वलवला बस करबला का इंतजार कर रहा है। अली के सर पर जब जर्ब लगी, अब्बास को जो जलाल आया, तो हुसैन ने कहा भैया तुम्हें तो करबला के लिए मांगा गया है, यहां रुक जाना है अब्बास, थम जाओ। हुसैन ने थाम लिया। 50 हिजरी में इमाम हसन के जनाजे पर तीर आए, हुसैन ने थाम लिया, कहा नहीं भैया ये करबला नहीं है, तुम्हें करबला में मांगा। फिर उसके बाद जब मदीने से चले, कहा अब्बास जलाल को रोको, तुम्हें करबला के लिए मांगा। मक्के से निकल गए, कहा रोको करबला के लिए मांगा गया। अब जो करबला में दाखिला हुआ, एक मर्तबा जमीन करबला को देकर जो गाजी ने अंगड़ाई ली कि आ गई वो सरजमीन जिसके लिए मुझे मांगा गया था, वैसे मौके पर आशूर के रोज हुसैन ने कहा भैया जंग नहीं होगी अब्बास, ये एक जुमला नहीं बल्कि ये सिफत काजिम की वो मेराज है। कोई हसरत नहीं थी, खैमे हटा दिए गए, कोई हसरत नहीं थी। करबला में हुसैन ने कहा कोई हसरत नहीं। लेकिन जब एक 3 बरस की बच्ची सूखा हुआ मशकीज़ा लेकर आई, अब कोई ख्वाहिश नहीं थी सीने में, लेकिन जैसे ही नन्हे नन्हे हाथों से वो सूखा हुआ मशकीज़ा मिला, एक और ख्वाहिश पैदा हुई क़ल्ब में अब्बास कि किसी तरह ये पानी पहुंचाऊं। जैसे ही हुरमुला के तीर ने मशके सकीना को छेद दिया, अल्लाह रे तमाम हसरतों का मदफन अब्बास का सीना बन गया। अपने आप को फौजों की तरफ मोड़ दिया, अब जी के करना क्या है। इमाम वक्त का दिल तड़प गया। अजीब जुमला कहा, मेरा सलाम उस मुक़द्दस मजलूम के ऊपर जिसे हथियारों तलवारों के साथ साथ जबान से शहीद किया गया। बाजू के खता होने के बाद बुज़दिल तरीन सामने आ गया, हमला करके कहता क्या हुआ अब्बास, हमारा जवाब क्यों नहीं दे रहे। इमाम ज़माना ने कहा तलवार की ज़र्ब से ज्यादा सख्त ये जबानों के हमले मेरे चचा पर हुए। बाबुल हवाइज घोड़े से जमीन पर आया,
लेकिन बाबुल हवाइज, अच्छा हाजतों को पूरा करने वाला, इमाम मूसी काजिम को बाबुल हवाइज कहते हैं, अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हैं। और करबला के मैदान में एक 6 महीने वाला भी ऐसा है, 6 बरस के सिन में बाबुल हवाइज का लक़ब ले लिया। बस उसी मजलूम का तस्करा है इस मजलिस में। थोड़ा सा हमसे कहा गया कि जनाब अली असगर के मसाहिब होंगे, और ये अय्याम जो सफ़र के चल रहे हैं, अब हम सोच रहे थे कि क्या पढ़ें आपकी खिदमत में। सफ़र के सिलसिले से 6 महीने के बच्चे की कोई मुसीबत बयान कर, तो एक बात जहन में आ गई, बस उसी पर मजलिस तमाम कर रहे हैं। 6 महीने का बच्चा बाबुल हवाइज कैसे? क्योंकि इमाम कायनात आवाज बुलंद कर रहा था, है कोई मेरी मदद के लिए आने वाला? कौनैन के इमाम के इस्तिगासे का जिसने जवाब दिया वो बाबुल हवाइज है असगर। 6 महीने का सिन, फिर से कह रहे हैं 6 महीने का सिन। मसाइब असगर के लिए पहले ज़रूरी होता है इंसान पर कि वो याद करे, अपने घर में, दोस्तों के पास, ख़ानदान में, कहीं पर भी याद करे, पहले थोड़ा सा तसव्वुर बिठाए कि 6 महीने का बच्चा होता कैसा है। 6 महीने के बच्चे को देखा है ना आपने? 6 महीने के, यानी बच्चों पर जब रिसर्च हुई कि भाई 6 महीने का जब होता है बच्चा तो उसकी क्या क्या कैफियतें होती है, तो उसके बहुत सारी कैफियत में एक ये है कि 6 महीने का ये जो सिन होता है, 5-6 महीने का, यही सिन के दरमियान, ये वो सिन होता है जब बच्चे की निगाहें ठहरती है। छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का देख नहीं पाता कि आवाज कहां से आ रही, वो माँ बाप के चेहरे को नहीं देखता, क्योंकि अभी वो देखने का शऊर, वो निगाहों का ठहरना पैदा नहीं हो। 5-6 महीने का वो सिन होता है जब बच्चे की नजरें ठहरती है, वो गौर से माँ को देखता है, वो गौर से बाप को देखता है। माँ बाप के दिल से पूछिए उन्हें कितनी खुशी होती है जब बच्चा उन्हें पहली मर्तबा देखता है। ये 6 महीने के सिन में असगर ने अभी हुसैन को देखना सीखा था। हुरमुला के सहशोबा तीर ने असगर को शहीद किया। मैं देखिए सफर के निस्बत से बात को मोड़ रहे हैं। बस एक वाकया गुजरा बहुत बरसों पहले, जनाब इब्राहिम का वाकया। ख्वाब में देखा अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। बेटा यही ख्वाब देख रहा है, बाप यही ख्वाब देख रहा है, मुसलसल ख्वाब की तकरार हो रही है। तो इब्राहिम ने अपने बेटे से गुफ्तगू की, मेरे लाल मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ। इस्माइल ने कहा बाबा मैं भी देख रहा हूँ। कहा क्या मतलब हुआ इसका? कहा इसका मतलब ये कि खुदावंद आलम का हुक्म है कि आप मुझे ज़िबह कर दें। इब्राहिम के लिए मंजिल इम्तिहान आ गई। इब्राहिम ने इम्तिहान को कामयाब किया। कहा ठीक है, यही हुक्म खुदा है तो मैं तुझे ज़िबह करूँगा, तुम्हारा इरादा क्या है? इस्माइल ने कहा मैं भी इंशाल्लाह सब्र करूँगा बाबा, मुझे आप साबिरीन में से पाएंगे। तय हो गया। बेटा बाप बेटे को लेकर निकला ज़िबह करने की नीयत से कि हुक्म खुदा के ऊपर मैं अपनी औलाद को कुर्बान कर दूँ। बाप का दिल तो था, लेकिन नबी खुदा है, हुज्जत खुदा है, अपने दिल को किसी तरह मना लिया। लेकिन कहा देखो खबरदार इस्माइल, माँ को पता ना चले कि तुम कहाँ जा रहे हो। बस रोने वालों को कि गिरिए को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। मजलिस खत्म हो गई, हमें इसके आगे कुछ पढ़ना नहीं। इब्राहिम ने कहा कि देखो मेरे लाल, खबरदार माँ को बताना नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि माँ को अगर मालूम हो जाए कि बेटे को ज़िबह करने के लिए ले जाया जा, वो जाने नहीं देगी। तुम बेटे के गले पर खंजर कहीं माँ बर्दाश्त कर सकती है? माँ से बात को छिपाकर
बाप बेटे चले। बाप का भी दिल था, इब्राहिम से भी देखा नहीं जा रहा था, आंखों पर पट्टी बांध ली, हुक्म खुदा पर नाम खुदावंद आलम लिया, खंजर चला दिया। परवरदिगार आलम ने देखा कि इब्राहिम का दिल यहां तक बर्दाश्त कर सकता है, अब इसके आगे ताब नहीं है। बहरहाल इस्माइल की जान बच गई। एक जानवर अल्लाह ने वहां भेज दिया, इब्राहिम को बशारत दी कि हम तुमसे राजी हो गए, तुमने हमारी राह में बड़ी साबित कदमी से काम लिया। बाप बेटे आपस में गले मिलने लगे और दोनों वापस अपने घर की तरफ चले। नहीं, कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि बेटा बच गया। बाप बेटे एक दूसरे के सीने लग गए और वापस घर की तरफ आ रहे थे कि अल्लाह भी राजी हो गया। कहीं ये मंजर उस मंजर का मवाजना कर किया जा सकता है कि जहां 6 महीने के बच्चे को अपनी गोद में लेकर बाप कभी खैमे की तरफ आगे बढ़ने लगा, फिर पीछे हटने लगा, इन्ना लिल्लाह, फिर आगे बढ़ने लगा, फिर मां का ख्याल आया, फिर हुसैन पीछे हट गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। मशीयत इलाही के आगे हुसैन, आखिरकार आगे बढ़े। लेकिन बस एक जुमला कि जब इब्राहिम आए वापस इस्माइल के साथ, दाखिल होते ही हाजरा की नजर पड़ी। इस्माइल के गले पर हल्का सा छोटा सा जख्म नजर आया, एक खून की बूंद निकली होगी या सिर्फ निशान नजर आया। मां ने पूछा, मेरे लाल ये गले पर तेरे जख्म का निशान कैसा है? अब बाप बेटे ने बयान किया कि माजरा क्या था। ख्वाब में देखा ज़िबा के लिए गए थे, ज़िबा नहीं हुए, वहां पर अल्लाह ने जानवर भेजा, इस्माइल बच गए, तो मैंने जो खंजर रखा था गर्दन पर ये उसी का निशान है। बस हाजरा ने सुना कि अच्छा ये हुआ, सुनते ही गश खाकर गिर गई। बड़ी देर के बाद जब इफाका हुआ तो इब्राहिम ने पूछा, क्या हुआ, किस बात की बेहोशी? हाजरा ने कहा, मैं सोचकर बेहोश हो गई, अगर उस जानवर को आने में कुछ देर और हो जाती, मेरे बच्चे के गले पर तो खंजर चल जाता। अरे इतनी बड़ी साबिरा होकर गले पर खराश बर्दाश्त नहीं कर पाई। हुसैन असगर को लेकर दरवाजे के खैमे पर पहुंचे, आवाज दी, रबाब आओ, अपने बच्चे का दीदार करो। मां दौड़ती हुई आई, तसव्वुर करते हुए मेरा बच्चा पानी पीकर आए, से सब्र का वादा करो, कैफियत को देखकर रोना नहीं। रबाब ने कहा, मौला सब्र का वादा करती हूं या हुसैन? ममता से सब्र का वादा लेकर अब जो एक मर्तबा आबा की दामन को हटाया, अरे रबाब की निगाह 6 महीने के बच्चे पर पड़ी, तीरे से शोभा से अली असगर को नहर कर दिया गया। वादे सब्र किया था, ममता उमड़ कर रह गई, बस एक जुमला कहकर खामोश हो गई, हाय मेरे लाल, क्या तेरे सिनो साल का कोई पास और लिहाज करने वाला नहीं था? क्या तेरे सिनो साल के बच्चों को इस तरह से नहर किया जाता?